वाली बात रही वो ये हेमंत की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अगली सीट पर बैठे नजर आए। ये भाजपा के एक साथ विधायकों की सीधी तस्वीर है, वो प्रियंका हम अपने दर्शकों को बता दें। देखिए आगे की पंक्ति में राजनाथ सिंह के एक तरफ वसुंधरा राजे, दूसरी तरफ सीपी जोशी, अरुण सिंह और ये अग्रिम पंक्ति पीछे तमाम विधायक 115 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए। वो ग्रुप फोटो, पहले फोटो सेशन हो रहा है, ग्रुप फोटो सबसे पहले, उसके बाद विधायक दल की बैठक और उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री का ऐलान। सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से, गुलाबी नगरी जयपुर से। जी प्रियंका, ये तस्वीरें बेहद खास हैं और तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। हेमंत जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उसी गाड़ी में मौजूद थे जिसमें राजनाथ सिंह वो गाड़ी की सबसे पहले सबसे तेज तस्वीर हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जब ग्रुप फोटो देखिए, मुस्कान देखिए चेहरे पर प्रियंका, जो इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं, राजनाथ सिंह के चेहरे पर मुस्कान, सब कुछ ठीक है, यानी कि ऐलान होना बाकी है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ संतुष्ट है, सबको मना लिया गया है और अब ऐलान होगा। उससे ठीक पहले की जो तस्वीर सौरभ, ये जो तस्वीर हमने दिखाई दर्शकों को, ग्रुप फोटो जिसमें सबके चेहरे मुस्कुराते हुए, सौरभ अंदर ग्रुप फोटो हुई है, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे, राजनाथ सिंह, और अब इसके कुछ ही देर बाद में शुरू हो जाएगी विधायक दल की बैठक। जी बोलिए। जी बिल्कुल, 4 बजे बैठक जो है वो शुरू होगी, लेकिन तमाम नेता जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि पहले विधायकों का एक फोटो सेशन जो है वो हो चुका है। अब ये तमाम जो नेता हैं इनके साथ एक और फोटो सेशन जो है वो होगा और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर इस वक्त ये जो गाड़ियां जो नेता हैं उन्हें जो उतार कर ये गाड़ियां वापस जो है संभवतः बाहर आएंगी, लेकिन प्रदेश कार्यालय पर इस वक्त तमाम बड़े नेताओं का स्वागत जो है वो पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा किया गया है और यहाँ पर जिस प्रकार की मूवमेंट है, तमाम विधायक जो है वो इस वक्त जो बैठक हॉल है उसी में जो है वो मौजूद है, वहां पर उनका फोटो सेशन हुआ है और साथ ही अब करीब आधे घंटे बाद जो है वो ये बैठक शुरू हो जाएगी और 45 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट बाद ये पूरी संभावना है कि नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार गाड़ी में जिस प्रकार का मूवमेंट देखने को मिला, सीपी जोशी को आगे बिठाया गया, इसका क्या मायने निकाले जाएं, ये जो है वो चर्चाओं के विषय जो है वो बन चुका है। जो कि जिस प्रकार से ये बताया जा रहा है कि लगातार एक सामान्य वर्ग से जो है वो शख्स मुख्यमंत्री जो है वो बन सकता है, ऐसे में क्या ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाने जा रही है बीजेपी, क्योंकि ये बात, दो बातें इसमें क्लियर हो गई। कोई केंद्रीय मंत्री जो है वो अब मुख्यमंत्री नहीं बन रहा, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री बन रहे होते तो संभवतः वे यहाँ पर मौजूद होते या उन्हें बुलावा भेज दिया गया होता, यानी अब वो अब तक नहीं आया। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि कोई भी केंद्रीय मंत्री जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है। अब ये 115 विधायक हैं और सीपी जोशी है, इन्हीं में से, इन 116 लोगों में से ही कोई एक नाम जो है वो तय होना है। देखना होगा मुख्यमंत्री इन्हीं फोटोज में से एक चेहरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं में से एक चेहरा होने वाला है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि करीब 4:30 बजे मीडिया यानी कैमरा पर्सन को जो है वो अंदर बुलाया जाएगा और जिसे भी नेता चुना जाएगा वो व्यक्ति जो है वो अपना संबोधन देगा। तो ये जो अंदर बैठे हैं 116 विधायक और 3 जो पर्यवेक्षक, इनके अलावा 119 लोगों के अलावा इस विधायक दल की बैठक में कोई भी मौजूद नहीं रहेगा। तो इन्हीं में से, इन 116 लोगों में से ही कह सकते हैं कि कोई विधायक या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, इनमें से ही कोई मुख्यमंत्री राजस्थान का बनने वाला है। तमाम आशंकाएं, तमाम चर्चाएं जो है वो लगातार चलती रही, तमाम तरह के कयास जो है वो लगाते लगे, लेकिन अब जो है वो स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि संभवतः अब किसी भी केंद्रीय मंत्री को राजस्थान का मुखिया जो है वो नहीं बनाया जा रहा है इन्हीं में से, या ये भी हो सकता है कि जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फार्मूला अपनाया गया था, विधायकों में से ही किसी एक को चुन लिया गया था। तो ये भी हो सकता है। अब दो ही कयास है, क्या प्रदेश अध्यक्ष को कमान सौंपी जा रही है या जो चुने हुए विधायक हैं उनमें से जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। बस दो ही संभावना है, उन्हीं में से कोई रिजल्ट जो है वो अगले 45 मिनट में जो है वो सामने आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बाबूलाल धायल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बाबूलाल, ग्रुप फोटो हो गया है और अब क्या ये मान लें इसी फोटोज में से एक चेहरा होगा जो राजस्थान की कमान संभालेगा?
जी खबर ये आ रही कि दिल्ली से ओम बिरला भी जयपुर आ रहे हैं। ये खबर अगर पुख्ता है तो वो भी दावेदार हैं, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो अभी तक कुछ भी कहना बाकी है। जो तस्वीरों में जो नेता दिख रहे हैं, इनके अलावा भी कोई भी बाहर का हो सकता है। अगर ये बात पुख्ता है तो अभी भी नेताओं के आने का सिलसिला जारी। देखते कौन नेता आ रहा है इस वक्त। अभी भी नेताओं के आने का सिलसिला, एक और कारवां यहां पर आगे बढ़ता हुआ बीजेपी दफ्तर की तरफ हलचलें तेज होती हुई। बाबूलाल जी बिल्कुल कोई नेता फिलहाल दिखाई नहीं दिया। गाड़ियों की स्पीड बहुत ज्यादा थी। आगे से आगे हम कोशिश करेंगे बाबूलाल दिखाने की, लेकिन आप ही ठीक करें। जैसे भी कहीं ज्यादा आगे निकलकर पीएम मोदी चौंका सकते हैं। जी सौरभ जो खबर दे रहे हैं उसके मुताबिक कि चुने हुए विधायकों में से ही मुख्यमंत्री होगा, लेकिन जिस तरह की खबरें अभी भी आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि कोई और भी हो सकता है। सांसद भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये बड़ी अपडेट बाबूलाल आप दे रहे हैं। ओम बिरला आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, इस बात की जानकारी। कैलाश चौधरी पहुंच रहे हैं जयपुर, इस बात की भी लगातार चर्चाएं हैं, जानकारी मिल रही है। लगातार हम नजर बनाए हुए। लेकिन बाबूलाल आखिरकार वो अब घड़ी नजदीक आ रही है। जी देखिए वो घड़ी तो आई गई है और अगला 1 घंटा जो है वो तय कर देगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। तमाम अटकलें और कयासों पर विराम लग जाएगा, लेकिन वो चेहरा कौन होगा इसको लेकर सबके सब भ्रमित हैं। अपनी अपनी अटकलें हैं, अपनी अपनी राय है। कोई भी पुख्ता किसी के पास में कोई सूचना नहीं है। पीएम मोदी क्या पैगाम भेजते हैं आखिरी वक्त पर, ऐन वक्त पर, क्योंकि जो लोग ये सोच के बैठेंगे हमें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, तो ऐसा तो पीएम मोदी के रहते क्या ये कंफर्म हो पाया बाबूलाल? क्या ये कंफर्म हो पाया कि ओम बिरला पहुंच रहे हैं जयपुर और कुछ ही देर में बीजेपी के दफ्तर में होंगे ओम बिरला? जी ऐसी सूचनाएं आई हैं, अभी तक इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई, लेकिन ऐसी अटकलें हैं। दिल्ली से किसी सोर्सेज के हवाले से खबर है कि ओम बिरला और कैलाश चौधरी जो हैं वो भी जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अगर वो आ रहे हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। बाजार में जी नाम आया था कैलाश चौधरी भी मुख्यमंत्री हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बाबूलाल बने रहिए। मैं लगातार आपके पास आता रहूंगा। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है जो हम अपने दर्शकों को बता दें। विधायक दल की बैठक से पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले बीजेपी महिला मुख्यमंत्री पर अपना दांव खेल सकती है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। विधायक दल की बैठक से पहले, ठीक पहले, विधायक दल की बैठक से ठीक पहले इस वक्त की सुपर एक्सक्लूसिव खबर मिल रही है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देश की निगाहें गुलाबी नगरी जयपुर पर, बीजेपी मुख्यालय पर टिकी हुई हैं। आखिरकार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा? लेकिन उससे पहले हलचलें लगातार बढ़ती हुई, लगातार चर्चाएं बढ़ती हुई और सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विधायक दल की बैठक से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुपर एक्सक्लूसिव खबर, बीजेपी महिला मुख्यमंत्री पर अपना दांव खेल सकती है। विधायक दल की बैठक से पहले यह बड़ी जानकारी आ रही है। सहयोगी बाबूलाल जैसे बता रहे थे ओम बिरला पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ कैलाश चौधरी पहुंच सकते हैं। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी महिला मुख्यमंत्री पर भी दांव खेल सकती है। सौरभ गृहस्थी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए तमाम तरह के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो फोटो सेशन हुआ है उसमें क्या आगे की कमान में आगे की पंक्ति में बैठे किसी नेता को जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्योंकि इसमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, बहादुर सिंह कोहली हैं, वासुदेव देवनानी हैं, इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, श्रीचंद कृपलानी हैं। ये बड़े नाम हैं जो आगे वाली कतार में बैठे हैं। क्या आगे की कतार वाले व्यक्ति को ही बीजेपी जो है वो आगे लाने जा रही है या फिर पीछे की? जी बिल्कुल, बिल्कुल ये तमाम नेता जो है वो आगे की कतार में बैठे हैं और राजनाथ सिंह विक्ट्री का साइन करते हुए नजर आ रहे। क्या होगा? क्योंकि देखिए फोटो सेशन जो है वो हो चुका है, अगली कुछ देर में जो है वो बैठक शुरू होने वाली है। लेकिन क्या माना जाए, इस बैठक में क्या कुछ होगा? केंद्रीय मंत्रियों की अटकलें जो है वो लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसी सूचना नहीं आई। लेकिन ये कहा जा रहा है सौरभ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि आखिर बीजेपी महिला मुख्यमंत्री पर दांव खेल सकती है। सौरभ जी बिल्कुल खेल सकती है और संभवतः ऐसी चेहरे के रूप में जो है वो किसी महिला। बाबूलाल के पास कोई बड़ी अपडेट है? बाबूलाल अपडेट क्या है आपके पास में? मैं आता हूं सौरभ आपके पास।
जी देखिए, अगर ऐसी महिला को बनाया जाएगा तो अनीता भदेल सबसे आगे है रेस में। क्या ओम बिरला आ रहे हैं? क्या ओम बिरला जयपुर पहुंच रहे हैं? बाबूलाल जी देखिए, सूचनाएं हैं कि वो भी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पुख्ता नहीं हुआ है कुछ भी, क्योंकि जब तक ये विधायक दल की बैठक भीतर चलती रहेगी तब तक अटकलों पर विराम नहीं लग सकता, तब तक अटकलें चलती रहेंगी। लेकिन दिया कुमारी का नाम भी इस वक्त तक बना हुआ है। अगर कोई सामान्य चेहरा होगा और वो महिला चेहरा होगा तो फिर दिया कुमारी रेस में सबसे आगे होंगी, क्योंकि उनको सबसे सेफ सीट पर चुनाव लड़ाया गया है, विद्याधर नगर की सीट पर, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। तो दिया कुमारी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस तरह से अटकलों में और कयासों में अनीता भदेल और दिया कुमारी का नाम जो है आप प्रमुखता से ले सकते हैं कि उनका नाम भी आ सकता है। कुछ और नेता आते हुए दिख रहे हैं, देखते हैं कौन है। तस्वीरें दिखाते हुए बताइए। जी, ये काफिला आया है। जी देखिए, गाड़ियां इतनी तेजी के साथ यहाँ से गुजरती है बाबूलाल, हम समझ सकते हैं गाड़ियों में सबसे बड़ी बात है जी, अंदर देख पाना बड़ा मुश्किल होता है तेज गति से कि आखिर कौन बैठा हुआ है। कई बात पर टिकी हुई है कि जो भीतर बैठे हुए विधायक, क्या उनके अलावा कोई सांसद आने वाला है, क्या वो अब आएगा तो मान लीजिएगा कि वो भी रेस में है मुख्यमंत्री की में। तो ऐसी सूरत में जब तक बैठक खत्म नहीं हो जाती, जब तक नाम का ऐलान नहीं हो जाता, तब तक अटकलें लगती रहेंगी। भीतर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। जैसा कि सौरभ बता रहे थे कि फ्रंट रो में जो है, जो नेता जिनमें गुंजाइश है सीएम बनने की संभावनाएं जिनमें है, वो आगे हैं, लेकिन बीच की पंक्ति के और पीछे की पंक्तियों में भी ऐसे नेता बैठते हैं, उनको भी आगे लाया जा सकता है। क्योंकि लेकिन हमने देखा था, देखिए मध्य प्रदेश में चौथी पंक्ति में खड़े हुए थे, उज्जैन से जीते हुए विधायक वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो गए। तो पंक्ति के आधार पर अब तमाम कयास है वो लगातार लगा ही रहे हैं। प्रियंका हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रियंका, आपके पास क्या अपडेट है? नेताओं के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है लगातार? अपडेट तो फिलहाल यही है हेमंत कि अब कुछ ही समय में माना जाए कि विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो तीनों पर्यवेक्षक हैं वो भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ जिन विधायकों को पहुंचना था वो भी अब अंदर ही मौजूद हैं। अब भीतर चल क्या रहा है ये तो फिलहाल अटकलें ही लगाई जा सकती हैं, लेकिन जो बड़ी खबर आपने बताई कि महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है। अब उस महिलाओं की रेस में कौन आगे निकलता है ये तो कुछ ही समय में क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये पहले ही कहा जा रहा था कि महिला चेहरे पर बीजेपी दांव खेल सकती है, क्योंकि जब से महिला शक्ति वंदन अधिनियम बिल लेकर बीजेपी आई थी तब से लगातार ये दावा भी किया जा रहा था बीजेपी की ओर से कि महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का रहा है। और ऐसे में ये माना जाए कि एक महिला मुख्यमंत्री इस बार राजस्थान को बीजेपी दे सकती है। अब ये महिला मुख्यमंत्री कौन है ये तो कुछ घंटों बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये तो ऐलान होने के बाद ही इस बात का पटाक्षेप हो पाएगा कि आखिरकार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। और न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों को सबसे पहले वो नाम बताने की कोशिश करेगा। सबसे पहले हम बताएंगे कि आखिरकार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि तमाम विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो जीते हुए हैं इस वक्त प्रियंका बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं, और राजनाथ सिंह और उनके साथ जो बाकी के सह पर्यवेक्षक हैं वे भी मौजूद हैं। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन बाहर हलचल कैसी है प्रियंका? हलचल की बात करेंगे हेमंत तो एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगी कि जरा कैमरा टिल्ट करके घुमा के दिखाएं कि किस तरीके से गहमा गहमी इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, हालांकि विधायक अब अंदर पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें देखिए, यहां पर हलचल तेज है और सब एक ही सवाल हमसे भी आकर यही पूछ रहे हैं हेमंत कि मुख्यमंत्री बन कौन रहा है। लेकिन सवाल यही है और ये जवाब कुछ ही समय में आपको सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर दिखाएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनाया जाता है। अलग अलग फॉर्मूला बताया जा रहा है, लेकिन फॉर्मूला कौन सा होगा राजस्थान में सीएम के नाम के ऐलान को लेकर ये तो ऐलान के बाद ही पता चलेगा। लेकिन रोशन अभी लग क्या रहा है? देखिए प्रियंका, जिस तरीके की खबरें यहाँ पर आ रही है कि विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। कैलाश चौधरी को विशेष विमान से जयपुर बुलाया गया है। इसके क्या मायने हैं ये आगे आने वाले वक्त में देखना होगा। ऐसे में जो सुनील बंसल है उनका भी कहीं ना कहीं अभी कुछ देर पहले नाम ये यहाँ पर आया। बीजेपी कहा जाता है कि चौंकाने वाला ये जो नाम होता है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो दो नाम है ये अचानक से सुर्खियों में आए हैं और देखना भी होगा कि विधायक दल की बैठक के बाद में क्या कुछ रह पाता है। ये कुल मिलाकर विधायक दल की जो
जो बैठक है उसमें तय होगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो मुख्य पर्यवेक्षक की भूमिका में राजनाथ सिंह यहाँ पर आए हैं, हॉटलाइन के साथ यहाँ पर आए हैं, लगातार बीजेपी आलाकमान से संपर्क साधे हुए हैं। मिनट टू मिनट की जो जानकारी है वो वहां तक पहुंच पा रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनके साथ नजर आई, वो खुद यहाँ पर जो उनके व्हीकल के अंदर आगे बैठे हुए नजर आई, तो इस तरीके से कई मायने हैं। लेकिन हम लगातार विधायकों से बात कर रहे थे, देखिए 111 से ज्यादा जो विधायक है वो अभी वो यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में कोई भी विधायक चुप्पी तोड़ने के लिए तैयार नहीं। हर किसी का यही कहना था कि जो बीजेपी आलाकमान है उन्हें फैसला लेना है। ऐसे में कुल मिलाकर बीजेपी आलाकमान के ऊपर निगाहें टिकी हुई है। प्रियंका, तो कुल मिलाकर बीजेपी आला कमान की तरफ निगाहें सबकी टिकी हुई हैं, क्योंकि विधायक भी लगातार यही कह रहे हैं कि जो होगा अच्छा होगा, और मोदी जी ही जानते हैं कि सीएम कौन होगा, ये तो हमें भी नहीं पता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, बने रहिए हमारे साथ में, लगातार हम आपका रुख भी करेंगे, अपडेट हम आपसे जानते रहेंगे। सौरभ गृहस्थी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, आपके पास क्या अपडेट है? और जिस तरह की चर्चाएं अब इस बात को लेकर के तेज हो रही हैं कि बीजेपी महिला मुख्यमंत्री राजस्थान में बना सकती है। जी बिल्कुल, ये संभावना क्योंकि लगातार इस तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तो इसमें इसकी भी संभावना है कि किसी महिला को जो है वो बीजेपी जो है वो मुख्यमंत्री बना सके। लेकिन हाल फिलहाल तो अंदर तमाम जो विधायक हैं उनका परिचय जो है वो शुरू हुआ है। 1 to 1 करके एक विधायक का राजनाथ सिंह के सामने, जो तमाम पर्यवेक्षक हैं उनके सामने परिचय जो है वो कराया जा रहा है। विधायक जो हॉल में बैठे हैं वहां पर से जो है वो तमाम विधायक एक करके उठ रहे हैं और अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र जहां से वो जीत कर आए और अपना नाम जो है वो राजनाथ सिंह के सामने बता रहे हैं। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू होगी। उसमें शुरुआती तौर पर एक स्वागत जो है वो एक तमाम जो गेस्ट हैं, पर्यवेक्षक हैं, उनका जो है वो किया जाएगा और उसके बाद राजनाथ सिंह संभवतः नाम का ऐलान जो है वो कर दे और नाम का ऐलान होने के बाद जो भी नेता चुना जाएगा उसका संबोधन होगा और उसका संबोधन संभवतः मीडिया को जो है वो अलाउ किया जाएगा और अंदर संबोधन जो है वो उनके सामने किया जाएगा। लेकिन अब बहुत कम जो है वो वक्त बचा है, 4:15 और 4:30 के बीच में संभवतः नाम का ऐलान होने की पूरी संभावना है। ऐसे में देखना होगा क्या महिला होगी, क्या सामान्य वर्ग से होगा, या फिर कोई और कार्ड बीजेपी खेलती है। क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह ही यहाँ पर चौंकाने वाला कदम उठाया जा सकता है, या फिर राजस्थान के लिए कोई नया फॉर्मूला जो है वो इजाद बीजेपी ने किया है? क्योंकि यहाँ पर सतीश पूनिया भी हैं, तो क्या उत्तराखंड का फॉर्मूला बीजेपी अपनाने जा रही है? ये तमाम कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल तमाम विधायकों का परिचय जो है वो चल रहा है। 115 विधायक है, लेकिन सौरभ लगातार एक के बाद एक कई नामों को लेकर के चर्चाएं होती रही। आखिरकार चाहे वो सुनील बंसल का नाम हो, अश्विनी वैष्णव का नाम हो, अर्जुन मेघवाल का नाम हो, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम हो, वासुदेव देवनानी से लगाकर अनीता बघेल, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, तमाम ऐसे नामों को लेकर के चर्चाएं चली। और राजस्थान में ये पहला मौका होगा शायद कि 1 घंटा अब ज्यादा से ज्यादा रह गया होगा नाम को सामने आने में, और अभी तक किसी को पता नहीं है कि आखिर कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए 1 घंटे का भी वक्त कम बचा है, लेकिन किसी को भी ये मालूम नहीं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है वो कौन होने जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं, जिस प्रकार से बीजेपी आगे बढ़ रही है, ऐसे में जनरल कास्ट के वोटर्स को भी साधना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस लिहाज से ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि संभवतः जो है वो बीजेपी जो है वो जनरल कास्ट से किसी को जो है वो बागडोर राजस्थान की सौंप सकती है। लेकिन सबका साथ सबका विकास, ये नारा भारतीय जनता पार्टी लेकर के चलती रही और चुनाव से पहले ही साफ कर दिया गया था कि कमल का फूल ही जो है चेहरा होगा। बाबूलाल, क्या अब कयास अंतिम दौर में पहुंच रहे हैं? कुछ देर बची है जब नाम सबके सामने होगा। जी देखिए, जिस तरह से सीपी जोशी फ्रंट सीट पे बैठ के आए गाड़ी में, तो मुझे तो ये लगता है कहीं सीपी जोशी तो सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। लग यही रहा है कहीं ना कहीं कोई इशारा है। और जो दिल्ली के बड़े नेता हैं उनका भी उन्होंने भरोसा जीता है। पीएम मोदी ने भी उनकी कई बार बहुत तारीफें करी है। लगता है सीपी जोशी राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन अब जब तक विधायक दल की बैठक में फैसला नहीं हो जाता, ऐलान नहीं कर दिया जाता, तब तक सिर पर मटकले लगा सकते हैं। लेकिन सीपी जोशी की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी को जिताया, 115 सीटें वो लेकर के आए, तो क्रेडिट उनके खाते में है
कि तमाम मुश्किल हालातों में भी जब बाबूलाल, अभी जो अपडेट आ रही है, ओम बिरला दिल्ली में ही मौजूद हैं। जो उनकी चर्चाएं आ रही थी कि वो जयपुर आ सकते हैं, रवाना हो सकते हैं, लेकिन अभी जो अपडेट दिल्ली से मिल रही है हमें, ओम बिरला अभी दिल्ली में ही मौजूद हैं। जी बिल्कुल। तो ओम बिरला को तो फिर कंसिडर मतलब उनके नाम पर तो चर्चा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन सीपी क्योंकि पार्टी कार्यालय में बने हुए हैं, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो प्रदेश अध्यक्षों को पार्टी कई बार सीएम बनाती रही है, तो ऐसे में सीपी जोशी को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ओम बिरला की पसंद भी है वो, अगर वो बनते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं और सीपी जोशी ने राजस्थान में आकर के मतलब सांसदी को साथ रखते हुए उन्होंने यहां पर राजस्थान को संभाला और काफी अच्छा काम भी उन्होंने किया, तो पार्टी उनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज कर सकती है, उनको भी सीएम बना सकती है, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। मेवाड़ में बिल्कुल सीपी जोशी युवा हैं, ऊर्जावान पार्टी की परफॉर्मेंस जो है जिस तरह, बिल्कुल युवा हैं, ऊर्जावान हैं, और युवा है, ऊर्जावान है, और अपने काम से उन्होंने प्रभावित भी किया है जी। और उस रास्ते से आते हैं जहां पर कहते हैं कि वहां उस रास्ते से होकर के राजस्थान की सत्ता आती है। तो इस बार जो है मेवाड़ में गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद पार्टी का जो नेतृत्व है, उसको पार्टी ने एक नया नेतृत्व खड़ा करने की वहां कोशिश की, सीपी को आगे बढ़ाया और पार्टी ने अच्छी परफॉर्मेंस भी करी है। विधानसभा के चुनाव में तो लग यही रहा है कि सीपी जोशी भी आखिरी वक्त तक जब तक ऐलान नहीं हो जाता तब तक वो भी रेस में बरकरार है और उनका नाम भी प्रमुखता से लिया जाएगा। उनको आप फिलहाल नजरअंदाज नहीं कर सकते जब तक कि ऐलान नहीं हो जाता, क्योंकि उनके चेहरे का जो कॉन्फिडेंस है वो ये शो कर रहा था कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जिस तरह से वो आगे बैठे हुए थे और जिस तरह से उनका जो कॉन्फिडेंस अभी दिख रहा है पार्टी कार्यालय में, उससे आप ये महसूस कर सकते हैं कि सीपी जोशी भी राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी यहां पर आप जो बात कह रहे थे कि महिला पर भी दांव चल सकती है, इस लिहाज से अनीता बघेल और दिया कुमारी का नाम, महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार महेश का रुख कर लेते हैं, मैं फिर आपके पास लौटूंगा। महेश, क्या अपडेट है, किस तरह की चर्चाएं हैं इस वक्त, तस्वीरें दिखाते हुए बताइए क्या कुछ चल रहा है। महेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बताइए जरा क्या चल रहा है। सौरभ आपके साथ मौजूद है। सौरभ, तो लगता है कि आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद महेश को और सौरभ को उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाबूलाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बाबूलाल, जो आप जिक्र कर रहे थे कि महिला मुख्यमंत्री पर दांव खेल सकती है भारतीय जनता पार्टी, उस लिहाज से अगर हम 2-3 नाम देखें, वो ही क्यों? देखिए, दिया कुमारी है, वो हर वर्ग को साधने में माहिर मानी जाती हैं। सवाई माधोपुर से पहली बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, वहां की जनता उनकी मुरीद थी। उसके बाद में उनको सांसद का चुनाव लड़ाया गया राजसमंद से, वहां वो जीती और उनके काम की आज भी तारीफ करती है राजसमंद की जनता। उसके बाद में उन्हें विद्याधर नगर सीट से चुनाव लड़ाया गया, जहां पर नरपत सिंह राजवी, जो कि भैरव सिंह शेखावत के दामाद थे, उनका टिकट काट करके और दिया कुमारी को दिया गया। तो उसके बाद से लग रहा था कि उनका प्रोफाइल बहुत मजबूत किया जा रहा है, उनको सेफ सीट दी गई है राजस्थान में, और सबसे ज्यादा वोटों से जो चुनाव जीते हैं विधायक, उनमें से दिया कुमारी भी है। तो ऐसे में जब दिया कुमारी के ऊपर पार्टी का आलाकमान मेहरबान है, तो आप कैसे नहीं कह सकते कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। जब उनको आगे बढ़ाया जा रहा है तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि वो भी फ्रंट रनर हैं, वो भी इस रेस में दूसरा नाम मुख्यमंत्री बन सकती हैं, क्योंकि वो राजपूत समुदाय से तो जी। अनीता बघेल 2 नंबर पर, अगर एससी वर्ग को साधने के लिए यानी दलित कार्ड खेलती है बीजेपी, तो फिर अनीता बघेल सबसे आगे होंगी, सबसे सीनियर